अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान समू ग्रीन लेगेसी अलायंस के प्लेटफॉर्म से आपके सामने। और हमारे साथ एक बहुत अजीज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है आयशा ज़की। मैम आयशा ज़की ने क्लाइमेट चेंज की फ़ील्ड में और इन्वायरमेंट की फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है। पिछले 20-25 सालों से जो है वो इनकी मेहनत है और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिशों के साथ और बहुत ज़्यादा टीम बिल्डिंग के साथ, नेटवर्किंग के साथ जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो मस्बत अंदाज में जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो हम इस इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं और मैम से मैं कुछ सवालात करूँगा। मैम अगर आप इजाज़त दें तो पहला सवाल मैम मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपकी नज़र में क्लाइमेट चेंज है क्या और क्लाइमेट और वेदर के दरमियान क्या फ़र्क होता है। काफ़ी लोग ये जो है वो मिसकंसेप्शन जो है क्रिएट करते हैं कि मौसम और क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो आप मुझे बताएं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी आपके प्लेटफॉर्म का कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये अपॉर्चुनिटी दी। और इसके साथ क्योंकि मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की टीचर हूँ, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, तो इसमें मैं सबसे पहले बताऊँ कि क्लाइमेट आबो हवा और वेदर जो है वो मौसम है। मौसम की खबरें हम सुन रहे होते हैं तो वेदर न्यूज़ आती है। क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर हम कहते हैं तो मोर देन 30 इयर्स का जो आपका एयर टेम्परेचर, एयर डायरेक्शन होती है, उसमें रेनफॉल आपका आ जाता है, ह्यूमिडिटी वगैरह, ये सब चीज़ों को देखा जाता है और वो उस जगह का क्लाइमेट बना दिया जाता है। आबो हवा किसी भी इलाके की बताई जाती है। जब हम वेदर की बात कर रहे होते हैं तो मौसम क्या है, वो डेली बेसिस के ऊपर चेंज होता है। कराची के अंदर तो हम ख़ास तौर पे ये बात कहते हैं कि कराची में पूरे साल का ही जो मौसम होता है वो एक ही दिन में आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। अब दूसरा सवाल आपका था कि क्लाइमेट चेंज है क्या। क्लाइमेट चेंज आप देखें कि जब मैं अगर अपने बचपन की बात करती हूँ तो जून जुलाई में समर वेकेशंस होती थी और हमें बारिश मिलती थी। बारिश के साथ साथ हम लोग अपना मौसमी फल आम हम इंजॉय किया करते थे। अगर लेकिन मैं आपके बचपन की बात पूछूं तो आपकी जून जुलाई में डिफरेंस था। मेरा नहीं ख्याल कि आपने जून जुलाई के समर हॉलीडेज़ में आपने रेनफॉल को इंजॉय किया था। समर रेन्स आपको नहीं मिली होंगी, कभी बिल्कुल नहीं होती, कभी हाँ, जो हमारे यहाँ हुआ करता था और हमारे यहाँ वो झड़ी लगा करती थी, हमारे वो डेज के हिसाब से भी काम था। तो ये चीज़ कहलाती है आसान अल्फाज में क्लाइमेट चेंज। इसकी अब हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज में सब बातें करें, वजूहात हैं क्या। अगर मैं, हर एक का अपना परसेप्शन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन आपका है, तो उसमें मैं बात अगर करूं तो इसमें असल मसला हमारे माइंडसेट का है। मेरे अकेले से क्या होगा। कराची के क्लाइमेट चेंज के अंदर, वर्ल्ड चेंज के अंदर, ये सबका वही है, एक सबने यही अपने हिस्से का काम किया तकरीबकारी में, गलत काम किए और उसके ऊपर क्या, मेरे एक कचरा फेंक देने से क्या हो जाएगा, एक पेड़ के काटने से क्या होगा। वो थोड़ा एक ही होता है जो काम ख़राब भी करता है और एक ही होता है जो काम अच्छा भी कर देता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजूहात जो हैं वो हमारा माइंडसेट है, सेल्फ वर्थ का ना होना है, हमारी सोसाइटी वो इंडिविजुअल से ही बनती है। यहाँ तक है। थैंक यू सो मच मिस। आपने जो है वो मुझे बहुत ही डिस्क्रिप्टिव आंसर दे दिया। मेरा जो सवाल था उससे काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे जवाब मिल गया। अगला सवाल मैं जो है आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैम देखें, क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ तो आपने मुझे बताया कि भाई एक माइंडसेट होना चाहिए, एक माइंडसेट होता है लोगों का अमूमन कि हमारे एक छोटा सा कचरा फेंकने से क्या हो जाएगा, या फिर हम जो है वो कूड़ादान में कचरा नहीं डालेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो एक मिथ कह लें या फिर एक ऐसा कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि जी अगर जो है वो सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। तो एक ये चीज़ आप इस पर जो है वो नज़रसानी करें कि क्या हम इस पर कर सकते हैं बेहतरी के लिए, कि अगर कोई इंसान कहता है कि जी मैं जो है वो ये करूँगा तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो हम उसको कैसे समझाएं कि अगर वो जो है वो इस पर काम करना चाहे क्लाइमेट पर। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अर्थक्वेक्स आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फ्लडिंग हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात हो रहे हैं पाकिस्तान की सरज़मीन को, पाकिस्तान के जोग्राफिकल और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं मनफी अंदाज में। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इन
जो है वो तमाम खदशात को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम जो है वो इन पे लोगों को अवेयरनेस देने के लिए जाएं या कोशिश करें लोगों को अवेयर करने की इस चीज़ के मुताबिक, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए लोगों का ये मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए कि भाई मेरे इस ये छोटा सा काम करने से क्या हो जाएगा। फिर इसके लिए हम माइंडसेट की फिर मैं बात करूंगी। हम आप अगर देखो तो हिस्ट्री में एक बात कही जाती है हमारे यहाँ कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ, बट वी कैन फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस। आप अगर देखो पहले होता था कि मतलब मैं अपने फिर वो बात अपने कि एक बंदा बाहर जाता था और वो अपने इलाके की तकदीर बदल देता था, वो बाकी लोगों को बुला लिया करता था। फाइनेंशियल चेंज आता था ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप अंबिया की ज़िंदगियों को देखिए। एक इंसान जो है वो तबलीग शुरू करता था और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो टीम बिल्डिंग करता और उसके बाद जो दीन की तबलीग हो जाती थी और फिर लोग अच्छाई की तरफ अट्रैक्ट होते थे। साउथ एशिया के अंदर भी यही हुआ। अरब्स आए, अरब ट्रेडर्स आए, ऐसा ऐसा लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। जिन्होंने मुस्लिम जो ना भी हुए उन्होंने भी इस्लाम की अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट किया और वो आगे बढ़े। बिल्कुल इसी तरीके से इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर ख़ास तौर पे हमें टीम बिल्डिंग की ज़रूरत है, पहली चीज़। और लोग एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगे, इसमें हमें अब क्या करना होगा, हमें अपनी छोटे छोटे मतलब ग्रुप्स बनाने होंगे। एरिया ऑफ कंसर्न्स अथॉरिटी अपने देखना होगा मेरा और आपका इंटरेस्ट क्या है। डेफिनेटली अगर आप मुझसे बात करें तो मेरा रिसर्च वर्क ज़्यादा हो चुका है। आप इस वक्त अगर आप लर्निंग के मूड में, तो आप लर्नर्स के ग्रुप के साथ आगे आएँ। मेरे ग्रुप का काम है कि मैं आप लोगों को आगे गाइडेंस की तरफ लेकर जाऊँ। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक्शंस की ज़रूरत है। हमारे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, एक्शन प्लान्स होने चाहिए और उसके साथ हमारे अंदर करेज होनी चाहिए टू फेस द चैलेंजेस। तो क्लाइमेट सी पर है और सीज के ऊपर ही हमें काम करना है। कॉन्फिडेंस, करेज एंड चैलेंज, फेस द चैलेंज। ये जो ट्रिपल सी फार्मूला आपने मुझे बताया है, ये बहुत ही मेरे ख्याल से कारामद साबित हो सकता है अगर हम इसको आगे लेकर जाएं लोगों की तरफ। तो एक जो है वो बहुत ही जामे सवाल मैं आपसे आखिरी करना चाहूँगा कि अगर हमने जो है वो इस पर काम करना है क्लाइमेट चेंज पर, तो हम माइंडसेट पर लोगों के पहले काम करेंगे। आपने मुझे ये समझा दिया, ठीक है। टीम सी की जो स्ट्रेटजी है वो आपने मुझे बता दी। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कैसे? क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स कि लोग आपको जो है वो समझ तो रहे होते हैं, लोग आपको जो है वो ये बता रहे होते हैं कि हमने आपकी बात सुन ली है और समझ भी ली है, लेकिन कभी कभी ये इशू आ रहा होता है कि लोग जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते या फिर आपकी स्ट्रेटजी में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे होते जिस तरह आप हो रहे होते। जिस तरह आपने मुझे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई तो आपने मुझे अपने बारे में बताया कि आपने किस तरह रिसाइकलिंग के ऊपर काम किया और किस तरह आपने जो है वो काफ़ी ज़्यादा गार्बेज की सिचुएशन जो होती है हमारे पास, जिसको हम जो है वो कचरा समझते हैं, आपने उसी को रिसाइकल करके उसको क्रिएटिविटीज़ में तब्दील किया। तो हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस चीज़ को जो है वो अपने डूज़ में शामिल कर सकते हैं और क्या हमारे डोंट्स होने चाहिए जिन पर हमें तवज्जो देनी होगी? इसमें सबसे पहली बात ये कि हमें सेल्फ वर्थ पे आना होगा, अपने आप को अहमियत देनी होगी। मैं चाहती क्या हूँ, मेरी अपनी एबिलिटीज़ क्या हैं। साथ में मुझे कुछ टाइम के लिए अपने आप को बिल्कुल गूंगा और बहरा बना देना होगा। लोग क्या कह रहे हैं वो मेरा कंसर्न नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ उसके ऊपर फोकस करना होगा। साथ में फिर मुझे देखना होगा मेरा इखलाक क्या है। जैसे आपने कहा ना लोग जुड़ेंगे कैसे, तो लोग वही बात है कि तल्ख बोलने वाले का शहद भी नहीं बिक पाता और अच्छा बोलने वाले की हरी मिर्च भी बिक जाती है। तो आपको अपने इखलाक के ऊपर काम हमें करना पड़ेगा और उसमें फोकस ऑन प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। आपकी नीयत जितनी साफ होगी, आप फोकस होंगे, आप वो काम कर किस लिए रहे हैं। अगर आप बिगर पिक्चर में देख रहे हैं तो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन के ऊपर आपने काम करना है, इखलाक पे काम करना है और गिवर बनना है। हमारे यहाँ इस वक्त जो मसला है वो टेकर्स का है, हर एक लेने के लिए तैयार, मैं क्यों दूं, लेकिन लेने का सवाल कोई नहीं करता। दूसरे नंबर पर है राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात आ जाती है। हमें अपने फ़राइज़ के ऊपर फोकस करना होगा। जब मैं काम कर रही होंगी ना, हर एक मेरे पास आएगा काम करवाने के लिए, लोग जुड़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपना फोकस हो जाएंगे, मुखलिस हो जाएंगे, तो वो सब चीज़ें। और चूँकि ये रबीउल अव्वल का महीना है, सीरत की बातें बहुत हैं, तो नबी की सुन्नत भी यही है, आप गिवर बन जाएं, साथ में इखलाक अच्छे कर लीजिए और एक दूसरे पर ट्रस्ट लेकर आएँ, मुखलिस हो जाएं। और हम दूसरे से नहीं, अपने आप से मुखलिस हो जाएं, खुद ब खुद सही हो जाएं। हमें दूसरों पे काम नहीं करना, ये अपने जहन में रखना है। हमें अपने ऊपर ही काम करना है, डेली बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अपनी इस लाइफ की स्टार्ट करनी है।
थैंक यू सो मच मैम फॉर दी आंसर्स। और यकीन माने कि आपसे बात करके मतलब ऐसा लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर जो है वो बेहतरीन किस्म की सलाह अगर कोई मुझे दे सकता था तो वो अभी आपने मुझे जो है वो इस इंटरव्यू के दरमियान दे दी है। जिस तरह से आपने मुझे जो है वो 3C की स्ट्रेटजी बताई और अपने सारे के सारे जो है वो एक्सपीरियंसेस के मुताबिक मुझे जो है वो अगला लाए हमल बताया कि आगे क्या करना चाहिए, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड देन द वे फॉरवर्ड के क्या करना चाहिए, वो सब आपने मुझे बताया। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ ही मैम आयशा ज़की, और ये जो है वो इन्वामेंटल स्टडीज़ भी करती हैं और लोगों को पढ़ाती भी हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ की भी टीचर हैं। और जो है वो टीचर होने के साथ साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस को जो है वो बढ़ाया है इस फील्ड के अंदर कि वो किस तरह से क्रिएटिविटी के ज़रिए क्लाइमेट चेंज को कम्बैट कर सकती हैं। तो इसी तमन्ना और इसी ख्वाहिश के साथ कि हम जो है वो क्लाइमेट चेंज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इंशाल्लाह इस पर जो है वो अपने आने वाले दिनों में बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी दिखाएंगे। मैं रेहान समू आपको सलाम करता हूँ और इंशाल्लाह अब आपसे रुखसत चाहेंगे। जज़ाकल्लाह मिस, आपने मुझे जो है वो सवालात करने का मौका दिया और जवाब दिए।